अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डाइजेस्टिव बिस्किट्स की रेसिपी। बहुत ही खस्ता, मज़ेदार और हेल्दी डाइजेस्टिव बिस्किट्स अब आप घर पे बना सकते हैं और शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और इनको मैं अवन और विदाउट अवन बेक करूंगी, तो आपको दोनों तरीके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप नॉर्मल आटा, जिससे हम रोटी पकाते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक पिसी हुई लाइट ब्राउन शुगर। बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून नमक जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें यकजा हो जाएं। अब इसमें मैं ठंडा फ्रिज से निकला हुआ मक्खन डाल रही हूँ 120 ग्राम्स। अनसॉल्टेड बटर है ये, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए मैं हाथों से इसको क्रम्बल करूँगी। आपने अच्छे से मिक्स करना है, जिस तरह से टार्ट के लिए हम क्रम्ब्स बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह से ये मिक्स होना चाहिए। ठीक है। अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। 3 to 5 टेबल स्पून हमें दूध चाहिए। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हम मिक्स करेंगे, और उतना दूध डालेंगे कि बस ये आपस में सारे कंबाइन हो जाएं। एक साथ आपने बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और डालेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये आपस में कंबाइन होने लगा है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे, ये आपस में कंबाइन होता जाएगा। ठीक है, इसको हमने गूंदना नहीं है, जस्ट इसको मिक्स करना है। ठीक है, तो ये एक डो की शेप आ चुकी है। हमारा डो तैयार है। अगर आपको लगे कि आपका डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। और इसको हम उठाते हैं और इसको मैं रखूँगी बटर पेपर पे। अब इसको हम रोल करेंगे, लेकिन इसके लिए मैं ऊपर भी एक बटर पेपर की शीट रखूँगी और इसको रोल करूँगी, ताकि ये बेलन के साथ चिपके ना और बहुत अच्छे से ये रोल हो जाए। ठीक है, नीचे से मैंने मैट रख दिया है ताकि स्लिप ना हो। और इसको हमने रोल करना है, इतना पतला करना है जिस तरह के डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं, उतनी ही हमने थिकनेस रखनी है। ठीक है, इसको हमने अच्छे से रोल कर दिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का मेरे पास राउंड कटर है। इसकी मदद से मैं इसके सर्कल्स काटूंगी। कुछ डाइजेस्टिव बिस्किट स्क्वायर शेप के भी होते हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं। ठीक है, ये हाफ डो है, हाफ और डो पड़ा है, मैं उसके भी इसी तरह से सर्कल्स काटूंगी। और ये जो एक्सेस डो है, इसको हम दोबारा से मिक्स करके दोबारा से सर्कल्स बनाएंगे। ये आप थिकनेस चेक कर सकते हैं। इसको हम रखते जाते हैं एक बेकिंग पैन में। तो टोटल जो क्वांटिटी बनेगी, तकरीबन 26 to 28 बिस्किट्स बनेंगे। और बाकी के डो के भी मैं सर्कल्स काट देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो बारबेक्यू स्टिक होती है, उसकी मदद से मैं इस पे होल्स करती जा रही हूँ। तो सबके हमने होल्स कर दिए हैं। इसको हम बेक करेंगे। मैं विदाउट अवन और अवन दोनों मेथड्स आपको दिखाऊंगी। तो एक बैच को मैं डालूंगी पतीले में। मैंने प्री हीट कर दिया है पतीला, उसमें मैंने एक रैक रखी है। इसमें हम एक पैन डाल देते हैं और ऊपर से कवर करके इसको हमने लो फ्लेम पे बेक करना है 20 to 25 मिनट्स के लिए। ठीक है, आपको आंच में दिखा देती हूँ, इतनी धीमी आंच होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मैंने अवन में बेक करने के लिए रखे हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 20 मिनट्स में। और आप कलर इसका देख लें, बेक होने के बाद ये कलर आएगा। और यहाँ पे पतीले में जो बेक हुए हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, और इनको भी हम निकाल देते हैं। ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। उसके बाद आपने इनको इस तरह से पैन से अलग करना है। गरम गरम बिस्किट्स को आपने नहीं छेड़ना, वरना वो टूट जाएंगे। ये देख लें कितना प्यारा कलर आया है, और अच्छे से ये बेक हो चुके हैं। और जो पतीले में हमने बेक किए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ठंडा होने के बाद उनका
इस तरह का रिज़ल्ट आया है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। जो ओवन में बेक होते हैं उस पे कलर ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन दोनों अच्छे से बेक हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद आप इनको एयर टाइट जार में बंद करके रख दें। और ये मैंने कुछ सर्व किए हैं चाय के साथ। तो देखें घर में कितने ज़्यादा डाइजेस्टिव बिस्किट्स बन गए हैं, उनको आप चाय के साथ इंजॉय करें। मैं आपको चेक करवा देती हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इनकी थिकनेस आप चेक कर लें और ये देखें, बहुत ही खस्ता बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। इनको आप शाम की चाय के साथ सर्व करें। ना सिर्फ ये बिस्किट्स हेल्दी हैं बल्कि मज़ेदार भी हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरी दूसरी रेसिपीज़ आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे दिए हुए लिंक से और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।